चलिए अब हम आते हैं हमारी आज की पहली हेडलाइन पर, और हमारी जो ओके राहुल वेरी गुड, आपने नोट किया था। हमारी जो पहली हेडलाइन है वो है कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज लीगल मैरिज एज ऑफ वीमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर। कैबिनेट ने जो महिलाओं की लीगल मैरिज एज है इसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। यानी कि पहले जो महिलाओं की मैरिज एज थी वो कितनी थी, 18 साल थी। पहले लीगल एज जो मानी जाती थी वो 18 साल मानी जाती थी, अब इसको 21 साल कर दिया गया है। 1-1.5 साल से ये प्रपोजल चल रहा था कि जो महिलाओं की एज है उसको 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर देनी चाहिए। फाइनली कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। अब महिलाओं की जो मैरिज की एज है वो 18 से 21 साल हो गई है, यानी कि इस 21 साल से कम एज की महिलाओं की शादी अब इलीगल मानी जाएगी। ठीक है, लीगल एज मैरिज एज क्या है महिलाओं की, 21 साल है। जैसा कि हमने अभी सर्वे में देखा था कि जो महिलाओं का रेशियो है वो क्या है, मेल से ज़्यादा है। इसके अलावा सर्वे में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। अनीमिया की भी शिकार महिलाएं बहुत हो रही हैं। 18 साल में ये जो है ये एज, अगर हम महिलाओं की हेल्थ की बात करें तो ये फिट नहीं था। इस वजह से क्या किया गया, ये बहुत दिन से प्रपोजल में रखा गया था कि अगर वो खुद ही फिट नहीं होंगी तो फिर इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो बर्थ के टाइम पर जो बच्चों के, इसको बोलते हैं बच्चों की जो मृत्यु दर होती है बर्थ के टाइम पे, उसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, और ये इंक्रीज होता है। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो महिलाएं जो शिशु को जन्म देती हैं वो बर्थ के टाइम पर भी हेल्दी ना होने की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, इनकी हेल्थ सही ना होने की वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ये दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इस वजह से ये प्रपोजल बहुत दिन से चल रहा था, फाइनली इसको अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा अगर मदर हेल्दी नहीं रहेंगी तो जो बच्चा है वो भी हेल्दी नहीं होगा। वो क्या होगा, वो कुपोषण का शिकार होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। और जो महिलाएं हैं ये एनीमिक भी होती हैं, जैसा कि हमने सर्वे में भी देखा था कि एनीमिक महिलाएं ज़्यादा हैं। अभी भी ये जो एनीमिया है ये कंट्रोल में नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, फाइनली ये जो प्रपोजल था 1-1.5 साल से चल रहा था इसको अप्रूव कर दिया गया। और अब जो लीगल एज है महिलाओं की शादी की वो कितनी है, 21 साल है। पहले 18 साल थी, अब 21 साल है। इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी, जया जेटली कमिटी, जिसके अंदर ये सारे प्रपोजल्स रखे गए थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि महिलाओं की जो अब लीगल मैरिज एज है वो कितनी है, 21 ईयर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसा क्यों किया गया है, मैंने बताया ना, महिलाओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, और वो क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशन है, पोषण की बात करें, एनीमिया की बात करें, तो इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से ये किया गया है। बताइए ये क्लियर हुआ? सभी सिस्टर क्या आप इस लीगल से सहमत हैं? ऑफकोर्स सब लोग सहमत हैं, क्यों नहीं सहमत होंगी। चलिए ये क्लियर हुआ ना, ये हेडलाइन क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों किया गया है और लीगल एज अभी कितनी है। एक तरह से अगर हम देखें तो अभी क्या हो रहा है, हमारे आज के टाइम पे लड़कियां बहुत तो क्या बोलते हैं एजुकेशन भी ले रही हैं, पढ़ भी रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 21 ईयर तक तो उनका एजुकेशन ही कंप्लीट होता है। तो हम इसको भी एक पॉइंट में रख सकते हैं कि उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनकी मैरिज की जाए। ये पॉइंट भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 21 ईयर की एज तक जो भी है ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है।